नमस्कार साथियों। सभी किसान साथियों को राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं 2025 में क्या आपको डेयरी फार्म खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, तो किन लोगों को खोलना चाहिए ताकि वो एक सफल डेयरी फार्म बन सके। मैं जानता हूं सभी लोग कोई भी काम करते हैं, हर काम में चढ़ाव उतार होता रहता है। कभी प्रॉफिट होती है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। ये प्रकृति का नियम है, ये चलता रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है 100 लोगों ने कोई काम किया तो 100 लोगों ही सक्सेस हो जाए। कोशिश सभी करते हैं लेकिन सफलता सभी को नहीं मिलती। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर डेयरी फार्म और पशुओं के रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होते रहते हैं और एक अपनी तरफ से अच्छी से अच्छी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको कुछ उससे सुझाव मिले। और जो आपको अगर डेयरी फार्म करें तो नुकसान हो रहा है तो क्या आप कमियां कर रहे हैं, उनकी भी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, इससे पहले एक चैनल और है, भिंड पशु डेयरी यात्रा। अगर आपको किसी भी पशु को खरीदना हो या बेचना हो तो भिंड पशु डेयरी यात्रा पर जाकर के आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वहां से आपको अच्छे अच्छे पशु, अच्छे अच्छे नस्ल के पशु, दुधारू पशु, अच्छे अच्छे दूध देने वाले पशु की जानकारी और रेट की जानकारी उस चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानने वाला हूँ 2025 में क्या मुझे डेयरी फार्म खोलना चाहिए, और खोलना चाहिए तो कैसे व्यक्ति को खोलना चाहिए ताकि उसको 100% नहीं, 90%, 95% मुझे सफलता मिल सके। तो आज के बारे में ये सारी जानकारी होने वाली है। दोस्तों, जो एक मेरा असला सुझाव है और जो लोगों ने कमेंट किए हैं उनको अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, 2025 में अगर डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंट को आप विशेष कर ध्यान से सुने। अगर आप डेयरी फार्म खोलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, वो जानकारी आप सुन सकते हैं। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो आप कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डेयरी फार्म खोलने के लिए कोई आपको एजुकेशन, किसी डिग्री की कोई जरूरत नहीं होती। आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी आप चला ले जाएंगे, कोई बात इसमें कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों, हम जानते हैं डेयरी फार्म किसके लिए है। कोई भी काम हो, हर काम में मेहनत तो करनी पड़ती है, बगैर मेहनत का कोई काम नहीं होता। आज मैं बताऊंगा किन लोगों को डेयरी फार्म खोलना चाहिए। दोस्तों, जिसे पशु के बारे में जानकारी हो, डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारी हो, किस प्रकार से पशु की देखरेख की जाती है, कैसे डेयरी फार्म बनाया जाता है, क्या क्या जरूरतें होती हैं जो पहले से मुझे करनी चाहिए, पशुओं को क्या चारा की जरूरत होती है, पशुओं को रख रखाव की जगह है उसकी भी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, बहुत सारी अगल बगल होती रहती है। जिन चीज की आपको पहले जानकारी होना चाहिए। और दोस्तों, डेयरी फार्म उन व्यक्तियों के लिए है जो अपना जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं और जवाबदारी से उसे निभा सकते हैं। आप तुम सोचो कि मैं डेयरी फार्म किसी के कहने पे खोल रहा हूँ तो मेरे भाई मत खोलिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए तुमने सोच लिया मेरे दोस्त है, मेरे रिश्तेदार में उन्होंने डेयरी फार्म खोला है तो मैं भी खोलूंगा, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, तो दूसरों की नकल पर आप बिल्कुल मत जाइए। अपने क्षमता के अनुसार आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं। और डेयरी फार्म जब आप खोलना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आप छोटे स्तर से खोलिए, क्योंकि छोटे स्तर से जब खोलोगे तो धीमे धीमे करके आपका बड़ा लेवल बढ़ जाएगा, तो आप कर सकते हैं। पहले आप डेयरी फार्म खोलते हैं तो पशुओं को देखरेख की जानकारी करें। या तो अपने दादा परदादा पहले से रख रहे हैं पशु, वो पशु रख रहा है, वो एक दो रख के उनसे तो डेयरी फार्म बड़े स्तर पर खोलने में बहुत फर्क होता है। आप सोच रहे हैं मैं घर पर पहले से पशु एक दो भैंस रख रहा हूं, तो भाई उन चीजों का इससे कंपेरिजन मत कीजिए। डेयरी फार्म का एक लेवल अलग होता है, घर पर जो पशु रखते हैं उनका लेवल अलग होता है। घर के पशुओं की वो प्रॉपर अपन देख रेख नहीं करते हैं। घर का पशु क्या है, कोई भी चारा डाल देता है, कैसा भी अपन चारा डाल देते हैं, कोई मेडिसिन या किसी भी प्रकार की उनको दवा नहीं खिलाते या किसी प्रकार का अपन पोषक आहार नहीं देते। वो तो अपन ऐसा ही अपने घर में पशु चलता रहता है, नहीं है तो कहीं खूंटे से खोल करके और भेड़ वगैरह जिंदगी तो भेड़ में चला ले आते। तो उन चीजों से घर के पशु जो पहले से लगा उनसे डेयरी फार्म का कंपेरिजन मत कीजिए। डेयरी फार्म का एक तरीका है वो सबसे अलग होता है, उन चीजों से अलग होता है।
अगर आप डेयरी फार्म 2025 में खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें, आपको उस चीज में जानकारी जरूर होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पशुओं के दवाई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप डॉक्टर होना चाहिए तभी आपको, ऐसे कोई बात नहीं है। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए कि पशु को किस प्रकार से रखा जाए, ऐसा क्या करें। अगर कोई पशु दूध कम कर दे रहा है तो उसको दूध की में उनको कैसे करें, कैसे उनको दूध बढ़ाया जाए। किसी पशु को छोटी मोटी बीमारी होती हैं, उनकी तो बीमारियों को कैसे खत्म की जाए, ये छोटे छोटे नुस्खे होते हैं। इन चीजों की मुझे पहले से जानकारी पशु के अंदर होती है, क्योंकि पशु के अंदर छोटी मोटी एक्टिविटी होती रहती है। कहीं किसी का इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं किसी का इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन चीजों की मुझे जानकारी होना चाहिए। पशुओं को रख रखाव की जानकारी होना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, कहाँ पर बांधना चाहिए, उनके नीचे साफ सफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पशुओं से मेरा कितना लगाव होना चाहिए, इन चीजों की भी जानकारी होती है। पशुओं को से लगाव होना पशुओं के लिए बड़ी अहम भूमिका होती है। अगर पशुओं से आपका लगाव नहीं है तो आप पशुओं की देख नहीं कर सकते, उनकी जो गंदगी है उनसे भी आप परहेज करोगे। तो जिस चीज आपके अंदर है तो आप एक डेयरी फार्म के लायक नहीं है, आप नहीं खोलिए, क्योंकि अगर खोलते हो तो आपका पैसा डूब जाएगा। दोस्तों, अगर इस चीजों की जानकारी नहीं है, डेयरी फार्म कैसे खोलना है, पशुओं की जानकारी कैसे करना है, दूध को कैसे सेल करना है, डेयरी फार्म के साथ साथ दूध के साथ साथ मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो डेयरी फार्म सक्सेस हो जाती है। एक बात सच है, अगर आप सोच रहे हैं मैं पशु को बांध कर दूध ही अकेला सेल करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप डेयरी फार्म आपका चल जाए, क्योंकि दूध को अकेले सेल करके आप डेयरी फार्म नहीं चला सकते हैं। दूध के साथ साथ आप और एक्टिविटी उसमें करनी होगी। पशुओं को आप जैसे पशु आप खरीद के लाए तो उनका सेल परचेज का काम भी कीजिए। उसमें पशुओं का जो खाद होता है उनका भी सेल परचेज कीजिए आप। तो इस प्रकार से आपको सब पैकेज उसमें लगाना होगा, तभी आप एक सफल डेयरी फार्म आप एक प्रॉफिट उससे कमा सकते हैं। कोशिश कीजिए पहली बार में आप अपने डेयरी फार्म पे छोटे स्तर से कीजिए, 3 या 4 5 पशुओं से कीजिए, क्योंकि अगर इकट्ठे आप 10 10 15 15 पशु आप लेके आते हैं और भगवान खुदा न खास्ता आपको जानकारी नहीं है, आपने पशुओं की देखरेख सही तरीके से नहीं की और वहां से आप अच्छा दूध देने वाले पशु लेके आए लेकिन घर पर आपके बिगड़ गए, तो आपको एक लंबा नुकसान हो सकता है जिससे आप उभर नहीं पाओगे। छोटे स्तर से कीजिए, आपकी थोड़ी सी जगह है उसी जगह में कीजिए और ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कच्चा आप डेयरी फार्म बनाइए और जब आपको लगे साल खंड आपको सीखने में लगेगा। अगर थोड़ी बहुत सीखना है तो आपके पड़ोस में कई डेयरी फार्म होंगे, उनसे उनकी जानकारी लीजिए कि पशुओं के बारे में जानकारी लीजिए, पशुओं को कैसे रखा जाता है। सबसे सरल तरीका है पशुओं का रख रखाव का। अगर पशुओं से आपका लगाव है, पशुओं का रख रखाव सही से है, समय पे खाना उनको दिया जाता है, भूसा चारा दिया जाता है, किस सीजन में कैसा चारा खिलाया जाएगा तब मेरे पशु का दूध इंक्रीज होगा और किस सीजन में कैसा चारा खिलाया जाए, इन चीजों की जानकारी को होना बहुत जरूरी है। आप लेबर पहले से मत रखिए, अगर लेबर पहले से रख लिए, आपने कोई लेबर रख रहा है तो आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो वो कोशिश कीजिए आप खुद स्वयं ही आप काम कीजिए या अपने परिवार के सदस्य को उसमें लगाइए, ज्यादा ही बेहतरीन होगा। और दोस्तों, जो जरूरतमंद चीजें होती हैं डेयरी फार्म की वो आप पहले से रख लीजिए, जैसे भूसा है भूसा का स्टॉक कर लीजिए, दाना का स्टॉक कीजिए कर लीजिए, और ब्रीड होता है, डाइट होती है, जिस चीजों का स्टॉक आपको करना पड़ेगा। हरा चारे के लिए जो मशीन होती है उसका भी स्टॉक करना पड़ेगा। पानी की आपको पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करना पड़ेगी, या तो आप अपना बोर करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं तो आपके पास पहले से व्यवस्था होगी तो उसमें करवा सकते हैं। 5 पशुओं की जगह भी आपको होना चाहिए बांधने के लिए, क्योंकि एक जगह पर पशु परमानेंट नहीं रह सकते हैं। पर एक जगह पर रखोगे तो उनको गद्दे अद्दे की जरूरत होती है, उनको गर्मियों में पंखे या कूलर की व्यवस्था करना पड़ेगी, सर्दियों में ऐसा जगह बनाना पड़ेगी जहाँ उनको सर्दी कम लगे। तो इन चीजों को रख रखाव की आपकी जानकारी पहले से होना चाहिए। ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? पर आपके पास कोई भी डेयरी फार्म है, 1 या 2, हर डेयरी फार्म पे आप जाकर के देखें जे भाई किस प्रकार से अपने पशुओं की स्वास्थ्य की देख रेख करते हैं, किस प्रकार की चारा की व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार से पशुओं के नीचे सफाई की व्यवस्था करते हैं, क्या करते हैं, कैसे दूध निकालते हैं, दूध को सेल कैसे करते हैं, भैंसों को सेल परचेज कैसे करते हैं। इन चीजों की जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको एक सफल डेयरी फार्म बनाना है। और अगर इस प्रकार इन चीजों को फॉलो करोगे, अगर आप सोच रहे हो मैंने 5 भैंसें रख ली और 5 भैंसों का मैं दूध सेल के अपने डेयरी फार्म चला रहे हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता आपका डेयरी फार्म ज्यादा दिन तक
चल सके। इसके साथ साथ आपको भैंसों का सेल परचेस का काम भी करना बहुत जरूरी है। अपनी डेयरी फार्म से भैंसों को बेचिए, फिर दूसरी खरीदिए, फिर बेचिए, क्योंकि कोई कोई भैंस आप खरीद के लाते हो, बेचो, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वो आपको छोड़ के जाएगी। अगर दूध का भी काम करोगे तो जब तक 5 भैंसें दूध दे रही आपको दूध देती रहेंगी, और भैंसें बराबर तो दूध देंगी नहीं। आने वाले 2-3 महीने में उनका दूध कम हो जाएगा। भैंसा कम दूध कम हो जाएगा, लेकिन खुराक भैंसें खाएंगी। जब भैंसों को 2 महीने 3 महीने के लिए जब वो भैंस दूध नहीं देती हैं, बंद कर देती हैं, फिर जो भी चारा खाएगी तो आपको जो भी प्रॉफिट होगी उसको भी भैंसें भी खा जाती हैं। इसलिए आपको भैंसों को जो है सेल परचेस का काम भी करना चाहिए। और कोशिश कीजिए फर्स्ट बार में जब आप भैंस लेके आए तो फीमेल बच्चा वाली भैंस आप लेके आए, ताकि भविष्य में आने वाले 3 साल में एक और भैंस आपकी तैयार हो जाए, उस बच्चे को आप अच्छी तरीके से उसके देख रेख करें, तो उनकी आपको बचत हो जाएगी। और धीमे धीमे आपके स्टेप बाय स्टेप आपका डेयरी फार्म जो इम्प्रूव होता जाएगा, आपको बेनिफिट होता जाएगा। आने वाले साल में, साल या 1.5 साल में आप एक अच्छे डेयरी फार्मर बन सकते हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर पहली बार आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो किसी के बहकावे में ना आए। आपकी क्षमता के अनुसार आप अपना डेयरी फार्म करें। आप जैसे आप कहते हैं कि मैं डेयरी फार्म, भाई किसी के कमेंट आते हैं, भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी से मैं माइंड से डिस्टर्ब होता हूँ, बहुत मैं प्रेशर रहता है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो भाई नौकरी छोड़ करके अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो इसमें आपकी कोई भी ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज से मैं सहमत हूँ, आप ये गलत कर रहे हैं। अगर साइड बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी के साथ साथ आप डेयरी फार्म 1-2-3 पशु आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जो नौकरी है, जो परमानेंट नौकरी है, जो महीने की सैलरी आती है, उस पर आप लात मार के घर पे आकर के डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो आपके इसमें जो ज्यादा मैं चतुराई नहीं कह सकता। आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी के साथ आप डेयरी फार्म कीजिए, घर के सदस्य उसमें आपका हाथ बटाएंगे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। काफी भाइयों के मेरे कमेंट आते हैं, भाई मैं डेयरी फार्म 10 भैंसों से करना चाहते हैं, तो भाई मुझे लोन चाहिए। तो भाई मैं बता दूं, अगर कर्जा से आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो आप नहीं कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं हर किसी का डेयरी फार्म जो है सक्सेस हो जाए। और अगर आप कर्जा से लोन लेकर के डेयरी फार्म कर रहे हैं और भगवान न चाहे आपका फेल हो जाता है, तो वो कर्जा आप कैसे पटाओगे? तो आपको मेंटली प्रेशर आपको भी पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से अपने जो मेरे समझ में आता है और जो लोगों से मुझे जानकारी मिलती है, वही बात मैं आप सबके सामने रखता हूँ। और वीडियो में आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो सही लगा हो तो आप वीडियो को जरूर अपने भाई बंदी जो सोच रहे हैं उनको शेयर जरूर करें। और डेयरी फार्म खोलने के लिए आप सोचते होंगे, आपकी इसमें तो कोई छुट्टी होती है रविवार शनिवार की, आपको 365 दिन उसमें काम ही करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई, अब तुम सोचते हो मैं दूसरे व्यक्ति को रख दूं, तीसरे व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं होता। और समय समय पे आपको हर एक्टिविटी की जानकारी भी होना चाहिए, हर सीजन पे पशुओं को किस प्रकार से देखरेख होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों, जितना छोटा सा वीडियो, अगर इस प्रकार से आप अगर डेयरी फार्म को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आने वाले भविष्य में आप एक अच्छे डेयरी फार्मर बन सकते हैं, पशुपालक बन सकते हैं। प्रॉफिट भी अच्छी होगी, तब आप परख बिल्कुल सीख जाओगे 2-4 भैंसों से। फिर उसके बाद आप 10वीं भैंसें रखो, 15-20 जितनी भी रख सकते हो, अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आप अगर अनाड़ी हो तो अब मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अनाड़ी हो, आप कुछ नहीं जानते हैं, पहले आप सीखने की जरूरत है। आप साल 6 महीने आप उसको उस काम को सीखिए, पहले किसी की डेयरी फार्म पर जाकर के, या अगर ट्रेनिंग की व्यवस्था है तो ट्रेनिंग लीजिए, उससे आपको बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। पशु को किस प्रकार से रखा जाता है, उनके बच्चों को किस प्रकार से रखा जाता है, छोटी मोटी बीमारियां पशु की भी जानकारी मिल जाती है। उनके जो काफी चर्चित होती है, जो पशु दूध कम हो जाता है, उनको दूध कैसे बढ़ाया जाए, ऐसी भी जानकारी उनको आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, इस हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, ताकि आपको नई नई वीडियो, और आप कमेंट में जरूर बताएं आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से सही और सटीक और छोटी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई भी गलती हो तो कमेंट में मुझे सुझाव दें, मैं आपके सुझाव का सम्मान करता हूँ और सम्मान करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।